विश्व प्रसिद्ध मोक्ष भूमि गया का रिश्ता अब सीधे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ने वाला है। जिस पवित्र फल्गु नदी के तट पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था, उसी फल्गु नदी की रेत का बालू अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गया से बालू की खेप भेजने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही गया वासियों में खुशी की लहर है। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रस्तावित किया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध फल्गु नदी का बालू का भी उपयोग किया जाएगा। ये बातें गया के विश्व हिंदू परिषद के विभाग अर्चक पुरोहित प्रमुख प्रेमनाथ टैया ने मुखर संवाद को बताई है। बहुत जल्द ही 5 तारीख को जो घोषणा की गई है कि भगवान श्री राम का नींव रखा जाएगा, उस दृष्टिकोण से पूरे देश के 7 समुद्र का पानी और सभी तीर्थों का मिट्टी और बहता हुआ पानी का वहाँ उस कार्यक्रम में सबका सहभागिता की गई है और ये देश के हित के लिए अच्छी थी और बड़ी गौरवशाली हम लोग अपने आप को गयावासियों को समझना चाहिए कि उसी दृष्टिकोण से गया जी तीर्थ से भी यहाँ का मिट्टी और रेत उससे पुण्य काम के लिए वहाँ मंगवाया गया है। वनवास के समय माता सीता, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण ने एक गया में राजा दशरथ जी को पिंडदान दिया था। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग भी गया जी तीर्थ का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वहाँ एक 1.25 किलो चांदी का ईंट का नींव में डालने के लिए एक प्रस्ताव हमने वहाँ दिया था, जिसपे वहाँ के ट्रस्टी लोगों से हम लोग को स्वीकृति दी गई है। और गौरव की बात है कि हम लोग को ये स्वीकृति मिलने के बाद पूरे गयावासियों में हर्ष का विषय है। उसी दृष्टिकोण से हम लोग अपनी 1.25 किलो ईंट की व्यवस्था में लगे हैं। सभी पदाधिकारी इसमें अपने अपने सहयोग श्रद्धापूर्वक करने का प्रयास किया है और हम लोग इसी काम को लेके वहाँ ईंट लेके जाएंगे और जो हम लोग को भगवान श्री राम के रास्ते पर जो चलने का हम लोग शुरू से जो प्रयास किया है, उनके कर्मों का, उनके चरित्रों का, उनको हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण में 7 समुद्रों का पानी, देश के सभी धार्मिक नदियों का पानी, प्रमुख धामों की मिट्टी एवं फल्गु नदी के बालू का उपयोग किया जाएगा। गया से फल्गु नदी का बालू लगभग 1 माह पहले ही अयोध्या से मंगवा लिया गया था। इसके नींव में चांदी की ईंट रखी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार अयोध्या में मंदिर निर्माण की नींव में गया धाम से 1.25 किलो चांदी की ईंट भी भेजी जा रही है। इस पूरे प्रकरण से गया का नाम जुड़ने के साथ ही गया वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि के स्थान पर जो शिलान्यास समारोह का आयोजन होने वाला है, उस अवसर पर फल्गु नदी से बालू गया है और उसका उपयोग उस शिलान्यास के अवसर पर किया जाएगा। यह गयावासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। कहा गया है कि गंगा पादोद कम विष्णु फल्गुर्हयादि गदाधर, अर्थात गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों की पादोदक हैं, अर्थात चरणामृत हैं। परंतु फल्गु में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु भी जल रूप में बह रहे हैं, इसलिए फल्गु गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। और ऐसे भी आप देखते हैं कि गंगा जी में कोई व्यक्ति स्नान करता है या कोई मरणासन व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल डाला जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। परंतु फल्गु में किसी व्यक्ति के यहाँ आने मात्र से, यहाँ पिंडदान और तर्पण आदि करने मात्र से उसकी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सबों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग सहज समझ सकते हैं कि फल्गु को धर्मशास्त्रों में गंगा से भी अधिक मान्यता प्रदान की गई है। और जब यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता तीनों यहाँ पर दशरथ जी के मृत्यु के उपरांत आए भी थे और इन्होंने, सीता माता ने फल्गु के बालू से ही उनका पिंडदान भी किया था। तो ऐसी स्थिति में फल्गु के बालू का उपयोग भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर हो रहा है, तो यह अत्यंत हर्ष का विषय है और हम गयावासियों के लिए गौरव का विषय है। यहाँ से बालू जा रहा है तो
क्या मतलब कि क्या माना जाए इस तरह से जो राम जन्मभूमि के लिए जो जा रहा है तो वो मैं बता रहा हूँ कि यह अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि गया से जो बालू जा रहा है श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर, तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी है, हर्ष है, गौरव का विषय है, गर्व है। ये किन के आदेश से जा रहा है बालू? जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो कमेटी का निर्माण किया गया है राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, तो उस कमेटी का यह निर्णय है और उन लोगों ने निर्णय लिया है कि सातों समुद्रों का, देश के सभी पवित्र नदियों का इसमें जल समाहित हो और उस सभी तीर्थों का कुछ न कुछ अंश हो उसमें। तो उसी क्रम में गया जी से भी यहाँ का पवित्र वाले लंबे अरसे से भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का मुद्दा पूरे देश के लिए विषय और संबंधित था। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का मुद्दा गया के लोगों को भी आकर्षित किया है। गया के फल्गु नदी के बालू का अब राम मंदिर निर्माण में उपयोग होने की खबर से गया के अंदर अलग ही माहौल बन गया है। अब गया वासियों का अटूट संबंध अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर से जुड़ेगा, जो गया वासियों के लिए गर्व का विषय है। गया से मुखर संवाद के लिए आर.के. निराला की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।